अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमारी बेटी की शादी का खर्चा, आज की पुकार। ज़िंदगी में स्पेशली पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम जो सा होता है ना आपकी औलाद को लेके, वो एक तो हमारे अब यहाँ पर ये रस्म हो गई है कि बेटे होंगे तो वो कमाई का जरिया बनेंगे और वो कमाई करेंगे, हाथ बनेंगे, बाजू बनेंगे। बेटी पैदा होती है तो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई हुई है। वो जो दौरे जहालियत में होता था कि बेटी को बोझ समझा जाता है और कहते हैं कि यार बेटी की शादी करना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद ही बेटी की शादी हो जाता है और बेटे को ये बताना हो जाता है कि भाई तेरे पे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ये शादियां भी तूने करनी है और ये भी तूने करना है। तो जो बच्चे हैं वो पैदा ही इस तरह होते हैं कि वो अपने कंधों पे बहुत सारा बोझ लेके पैदा होते हैं। ये मईशत या मुआशी सूरत हाल से इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी वजह से हमारे जो तरबियत है बच्चों की उस करने में भी थोड़ा सा हम इसी तरह हो जाते हैं कि उनको मशीन का हिस्सा बना देते हैं। कोई तख्लीकी सोच पैदा नहीं कर पाते उनके अंदर, वो कोलू के बैल की तरह जुट जाते हैं। माँ बाप भी जुट जाते हैं, बच्चे भी जुट जाते हैं और वो सब ज़िंदगी तमाम का मकसद यही हो जाता है कि यार इसकी शादी करनी है, इसका ये जो बोझ मेरे कंधों पे है। माओ को अक्सर आपने कहते सुना होगा कि ये बोझ है हमारे कंधों पे, ये बोझ से फारिग हो गए, हमने ये फारिग कर, अब इस जिम्मेदारी से हम उनसे आज़ाद हो गए हैं। तो अभी हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए निकले हैं। बाजी कौसर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। वैसे तो आप शादियाँ बहुत सारी देख रहे हैं, तो शादियाँ बहुत महंगी शादियाँ हो रही हैं, और जब आप वो महंगी शादियाँ देखती हैं तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जाहिर है अच्छा लगता है, जिनके पास पैसा होगा वो तो करेगा ना। महंगी शादी देखना अच्छा लगता है आपको? हाँ जी। वैसे वो लहंगा कितने का, मैंने सुना कोई जो शादियाँ पहनते हैं वो 1-1 करोड़ रुपए का लहंगा पहनते जी, हैं। ऐसे ही है ना। तो हमारी जो बेटी है, बहन है, वो कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा महंगा लहंगा लेके दें। हाँ जी बिल्कुल, जाहिर ख्वाहिश तो हर एक की होती है। बताओ कि हमें लहंगा कितने का मिल जाएगा? 150 से स्टार्ट होता है। 150 मतलब 1.5 लाख से? माँ बाप और बच्ची की ख्वाहिश ही होती है कि जब बच्ची किसी दूसरे घर जाए तो उसको एक सिक्योरिटी हो, फिर ख्वाहिश कर लेते हैं स्पेशली लड़के वाले कि इतना कुछ आना चाहिए। तो ये एक बार्गेन का, वो क्या कहते हैं ना, कारोबार का सिलसिला बन जाता है। बेटे वालों की तरफ से बेटी वालों की तरफ समझते हैं कि यार ये देना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, और बेटे वाले समझते हैं लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये इसलिए होता है कि आप अपने बच्चे को एक सिक्योरिटी देते हैं कि बेटे ये आप जहाँ अगले घर जा रहे हो वहाँ आपको सिक्योरिटी रहेगी। तो यार हमारा बजट जो सा है वो 30-40 हज़ार रुपया है, तो 30-40 हज़ार में हमें लहंगा बन जाएगा। वो समझ लें कि उसमें फिर थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बेटियों की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फैंसी पहना जाए, माओ की भी यही होती है कि कम खर्च बाला नशीन ड्रेसेस मिल जाए। लिबर्टी में कितने का मिलेगा हमें ये वाला? अगर आप लिबर्टी विजिट करते हैं तो ये वाला ड्रेस 350 प्लस में हो जाता है। यही 1,50,000। जी जा हम जरा इस मार्केट में फिर के देख लें कि रेट्स क्या चल रहे हैं लहंगों के, और जो इतने इतने महंगे लहंगे ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? ओह, ये तो सवाल बड़ा मुश्किल पूछ लिया। तब ये ठीक है। हाँ जी, शुक्र। भाई कितने के लहंगे मिल रहे हैं? कोई कम से कम लहंगा कितने का मिल जाएगा? ये 80,000 का है कम से कम। ये लहंगा आप देखें, ठीक है। यही ब्रांड के ऊपर 4.5-5 लाख रुपए का है। यही वाला 19-20 का फर्क नहीं होगा। ये वाला लहंगा जो है ना, ये 45 का है। ये 45 का है और ख़राब हो तो वापस। वाह वाह। ये कनारी बाजार है, ये तमाम मार्केटों की माँ है। ये उससे ज़्यादा वो कम पैसों का क्यों है? उसके ऊपर इसमें आर चलते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर ये वाला लहंगा मिसाल के तौर पे 20-25 दिहाड़ियों में तैयार हुआ है, हाँ। ये हाफ टाइम में तैयार होता है। तो ये कितने का है? ये वाली मैक्सी है, इसका लहंगा भी बनता है। ये वाली भी तकरीबन 45 की है। एक शादी अभी रिसेंटली हुई है, वो कह रहे थे कि मरियम नवाज ने कोई कितने का लहंगा पहना हुआ था? उन्होंने कहा 90 लाख का पहना हुआ था। उनको पता है ना, उनके पास पेमेंट बहुत ज्यादा है, वो दे सकते हैं। हमारे पास तो यहाँ आते हैं सफेद पोश तबका आता है जो। ये कितने का मिलेगा फ्रॉक? ये वाला जो है मैक्सी आपको बनेगी तकरीबन 65,000 की। 65,000 की। ये कितने का? ब्रांड का 2.5-3 लाख का है, हमारे पास 75 का है। ये 75,000 में है। टोटल हैंडमेड का। महंगाई हुई जरूर है, लेकिन फिर आप इसका मतलब ये टीवी पे तो नहीं ना कीमतें बता रहे, लोग लेने आ जाएंगे? नहीं, आप जिस वक्त मर्जी आए जी। बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। उन्होंने कहा 45 में मिल जाएगा। 45 जो सा है वो भी 45 खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। लेकिन आपके पास कम से कम कितने का सूट है? कम से कम 18। ये वाला 18,000 का है? हाँ जी, हाँ जी। वाह वाह वाह। ये पार्टी में भी इतना महंगे कपड़े पहनते हैं? भाई काम हाथ का होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्टी में भी इतने महंगे कपड़े पहनते हैं लोग। आए जी,
ख़वातीन के कपड़े हैं तो ज़रा महंगे ही होंगे। क्या कह रहे हैं आप मुझे? कोरा ਹੁੰਦਾ कि नक्शी ਹੁੰਦੀ है। ठीक है। नक्शी ला के ਤੁਹਾਨੂੰ 20000 ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1,20,000 ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ 30 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। 30 पे होता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो क्वालिटी आपको 45 में मिल रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, यानी कि अगर आप उसको ख़रीद लेंगे तो आपको उसको घर लेके जाने के बाद बड़ी सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं कि 45 में मिलना, उन्होंने क्या था मैं दे रहा हूँ 45 से। ਠੀਕ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਲੇਕਿन ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਾਂ, ਗਾਹਕ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। लहंगा जी उनका देख लें, ये कितने का दे रहे हैं आप? 1,70,000। 1,70,000 का। इसमें जो क्वालिटी है ना, ये माइक पकड़े 24, इसमें जो क्वालिटी है ना, इसमें भाईजान बहुत अच्छी क्वालिटी है। यार, पूरा लेकिन दबकी वसली का काम है, गरीब आदमी के लिए और क्वालिटी तो बाद में मैटर करेगी ना, पहले तो- ज्वेलरी मटेरियल है इसमें, ये इसलिए महंगा। ये आप खुद देखें, इस वेटली भाईजान जरा पकड़ के दिखाएं, इससे हमारे पास सस्ते भी हैं, इस तरह का लहंगा नहीं है। और ये देखें, ये लहंगा है, शादी किसकी है? जिसकी शादी है वो साथ है? कहाँ पर है बेटे? आपकी जिसकी आपको पसंद आया, चले उधर में करके बता दें, शर्माए मत। पसंद आया आपको? नहीं पसंद आया। 1,70,000 का भी पसंद नहीं आया, नहीं पसंद आया। तो दुल्हन को पसंद नहीं आया तो फिर हम क्या करें? ख़वातीन चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि हमें पसंद नहीं आया। 1,70,000 मिल रहा है। जो भाईजान है उन्होंने हमें प्यार में आके इतना रेट बता दिया, लेकिन हमारी रेंज थोड़ी कम है, हम 40-50 के अंदर अंदर ही रहना चाह रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर यहाँ पर आके ना ये ज़रूरियात के साथ साथ ख्वाहिश भी हो जाती है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है, यार मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है, उसकी ख्वाहिशें जो सी हैं वो हम पूरी कर दें, वो दिल ना उसका कहीं रह जाए। तो ये असल में माँ बाप जो से हैं ये इसलिए भी करते हैं कि मेरी बेटी है, उसका इट्स अ बिग डे फॉर हर, तो उसके बड़े दिन पे उसको अच्छा ट्रीट करें हम। आए बर्तन देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको फाइनल करते हैं। बाजी कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम उनकी बेटी की शादी की तैयारी करने की तरफ जुटे हुए हैं। पैसे जो है ना वो बड़े मुश्किल से कमाए जाते हैं, लेकिन जब खर्च होने पे आते हैं तो फिर उनका पता ही नहीं चलता। यही सूरत हाल चल रही है हमारे साथ। सफ़ेद पोशी भी अब जो सी है ना वो बंदे को गाली लगना शुरू हो गई है, वरना सफ़ेद पोशी का भरम अक्सर शहर में लोग रख लिया करते थे, लेकिन आजकल सफ़ेद पोशी ऐसी लगता है कि बंदे के ऊपर ना बहुत बड़ा मुजरिम है वो जो सफ़ेद पोश है। सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए एक और चीज़ बड़ी अहम है, शादी जब अपने बच्चे की करें तो जेवर लेना बड़ा ज़रूरी है। पनावा सेट कितने का मिलता है तोले का? 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का भी बन जाता 1.5 से 2 लाख का सेट तोले का। जी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप जी, है। आर्टिफिशियल। ये सारी ज्वेलरी जो है ना आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हमें बड़ा सेट कितने का मिल जाएगा शादी में पहनने के लिए? ये हमारे पास जो रेंज है वो 1000 से शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है 1,000 से 1,000 से। और कहाँ तक जाती है? ये मैक्सिमम 7-8 हज़ार 10,000 का भी मिल जाता है। 10,000 का भी सेट, यानी कि हम 10,000 के अंदर एक अच्छा सेट अच्छा सेट मिल जाता कितने का दे देते हैं। ये रेड वाला कितने का देंगे? है। ये 1500 का मिल जाएगा फाइनल। 1,500 रुपए का। जी यानी कि अगर हमने थोड़ी देर के लिए बच्ची का दिल ही खुश करना है तो ये 1,500 रुपए में ये ले सकते हैं हम। सोने का रेट जो है वो मार्केट का वो चल रहा है, वो आप देख रहे हैं। मैंने सुना था आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगी हो गई है। महंगी तो है, इसमें क्वालिटी आ जाती है ना। फिर अच्छा, अच्छी क्वालिटी कौन सी है? जो इंडियन सेट्स आते हैं जो दरमियान में लगा है फरोजे वाला, हाँ, वो 10,000 का है। वो 10,000 का। 10,000 वाला भी दिखाएं। हाँ, ये जी 10,000 का है। यानी कि अगर हम अब कैलकुलेशन करनी शुरू कर दें, ये साथ साथ कैलकुलेटर भी हम चला रहे हैं कि लहंगा लिया हमने 45,000 का वो रेड वाला, और हमने ये सेट ले लिया यार। लेकिन अब ये लड़कियां पहनते हुए तो गुस्सा तो करेंगी, जी बिल्कुल गुस्सा करेंगी, और वो मेरे ख्याल से ससुराल वाले बातें भी सुनाएंगे। जी। अक्सर मैंने सुना है लोग कहते हैं झूठा सोना पाया असी, है ना? तो शो करते हैं ना कि हमने ये गोल्ड का लिया हुआ है। हाँ, जो शो करते हैं उनको झूठा सोना कहते हैं, झूठा सोना डाला हुआ था, वहाँ बातें सुनने को मिलती। चले अगर हम अपनी बहन को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि यार वो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले और हम ये 10,000 में ये ले लें या 1,500 में वो ले लें, इनमें हम कोई चॉइस डाल दें, ये हिसाब करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, एंड पे देखते हैं हमें कितने पैसे पड़ते हैं बच्ची की शादी के लिए।
अच्छा भाईजान, क्योंकि हम एक अपनी बेटी की शादी के लिए चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर हम उसको बर्तन का सेट देना चाहें तो कितने का देंगे ये वाला? देखिए जी, डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अच्छा, ये कितने की? ये कितने? 6,000 से लेके आपको 12,000 तक ये सेट नॉन स्टिक का मिल सकता है। ये 15 पीस का? 15 पीस का, कितने 18 पीस का, 6,000 से लेके 12,000 तक। अगर हमें कोई मुनासिब हो, अच्छा भी हो, 7,000 7,500 की रेंज में अच्छा आ जाता है। 7-7,500 में एक अच्छा आपको बर्तन का सेट मिल जाता है। जी जी। ये अगर इसमें ये सारे, ये कितने का है? ये 6,500 का। 6,500 का। 6,500 का नॉन स्टिक यही अगर हम रखें हम। और ये जो पतीले वो लगे हुए हैं ये लाइन उसमें में, आप देखें आपने देगचे देने कितने हैं? देखिए 1 से 12 तक साइज कितने है। देने चाहिए, मुझे अभी अंदाजा नहीं है। 4 देश के देने 4 बहुत हैं। कुकर कितने का मिलेगा हमें? कुकर आपको 2,200 रुपए से लेके, फटने वाला नहीं चाहिए हमें, खाना पकाने वाला चाहिए। तो फिर ठीक है, वो आपको मिलेगा 3,300 का, 3,400 का। 3,300 का, 3,400 का, यानी कि हम 9,000 रुपया समझें कि हमें हाँ, खर्चा पड़ जाएगा बर्तन कुकर डाल के। कुकर सिर्फ डाल, 2 चीजें आएंगी, एक कुकर और एक ये सेट। इसके अलावा भी चीजें होती हैं? बहुत चीजें हैं। नहीं, अभी तो आप मुनासिब चीजें रखें ना। ये 2 एसेंशियल चीजें हैं, दो बुनियादी। एसेंशियल चीजें हमें मिल जाएंगी, हम तकरीबन 9,500 रुपये में अपना गुजारा कर सकते हैं। 9,500 रुपये के अंदर हमारा गुजारा हो जाएगा। और 9,500 रुपये के हिसाब से हम 55,000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। अगर हम ये सारा कुछ डाल दें और 55,000 रुपये हमारा खर्चा अभी तो हो चुका, लहंगा और बर्तन डाल के। आए अभी आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोया बेचते हैं, ये भी लोया बेचते हैं। अच्छा, और इतनी कीमतें हैं कि खरीद से ज्यादा हो है। लोया 400 रुपये किलो है। ओए होए, यानी कि बर्तन बना के कितने का पड़ता है? कितना वजन ये हो गया? महंगाई कितने अरसे में हुई है? ये इसी दौर में हुई है। तो फिर क्या करना है आपको? कहना क्या, आपने बच्चों की शादी कर दी? 3 बच्चों की शादी कर दी। एक बेटी की शादी पे कितना खर्चा किया आपने? वो बहुत ज्यादा खर्चा किया। इसके मतलब अगर रुपए हैं अच्छे? बस ऐसा नहीं है, काम करने से अच्छा, बस चलो अच्छी- ठीक है। वैसे बाकी खरीदी बहुत इतनी महंगाई है कि जलील कर दिया हाँ, ये तो है। चलिए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। अभी हम तकरीबन जितने खर्चे पे पहुंचे हैं उनमें 2 बड़ी अहम चीज़ें थी। मुझे रास्ते में एक भाई ने बताया, उन्होंने कहा भाट साहब आपने डिनर सेट और टी सेट लिया कि नहीं लिया? तो वो भी बड़ा ज़रूरी है, वो भी हम लेने के लिए पहुंच गए हैं। भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। भाई ने सानू डिनर सेट लेना हो कोई अच्छा जहा तो किन्ने का मिलेगा? 20,000 रुपये। सैट तो भी ज़्यादा, ज्वेलरी तो ज़्यादा महंगी हो गई हो भाई, हल्का करो ना काम। किन्ने का होएगा कोई जरा मुनासिब प्लास्टिक? इमरान खान ने महंगाई नहीं कर दी, हर चीज़ तो महंगी हो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿਕਸ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ? ਇਧਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ 14,000 ਦਾ। 14,000 ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ। 14,000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ 14 ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਕ नहीं होगा रेट ਵਿੱਚ। कितने पीस ने? अरे 72 पीस ने, 8 बंदे सर्विस है। 72 पीस, 8 बंदों की सर्विस, 14,000 का सेट। ठीक है जी, 14,000 का सेट भी हमने ऐड कर लिया। ਇਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ करे। साड़ी बच्ची ने कोई गाल ना करे। ये असल में जो तमाम है ना, जो हम ये चीज़ें देते हैं, ये असल में इसलिए होती हैं कि हमारी बेटी को कोई बात ना करे, बेटी को कोई ये ना कहे कि तू की लेके आई सामने नाल। ये असल में ना रवैये आपने चेंज करने हैं। आप किसी को बात नहीं करेंगे, यकीन माने कोई आपकी बेटी को बात नहीं करेगा। तो इसलिए जब आपकी घर बहू आए उसको भी उतना ही प्यार करें जितना आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को किया जाए। बड़ा छोटा सा है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आए आगे चलते हैं। वाटर सेट कितने का दे रहे हैं आप? सर मुख्तलिफ रेंज हैं, 1,000 रुपये से लेके 2,000, 2,500, 3,000। अच्छा, वाटर सेट थोड़ा मजबूत भी हो? राउंड अबाउट 2,000, 1,800, 2,200 की रेंज। ये वाला, इसमें कितने जग और कितने गिलास? इसमें 6 गिलास 1 जग। ये सर आपके लिए 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का? 1,000 रुपये। ठीक है जी, ये रेड वाला दे दें, कलर भी अच्छा लग रहा है हमें। ठीक है, रेड वाला 1,000 रुपये का वाटर सेट ले लिया हमने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वैसे आपने इतनी महंगाई क्यों की हुई है? तो बड़ा सर सस्ता ये था। हमने महंगाई नहीं की, ये हमारी गवर्नमेंट ने हशर नशर कर दिया हम लोगों का। यार ऐसे कैसे? आप महंगा बेच रहे हैं, गवर्नमेंट बेच रही है। हमारा जो मार्जिन है ना वही है, किसी में 50, किसी में 100। जो चीज़ हम पहले ले रहे थे 600 की, वो अब हम ले रहे हैं 1,200 की, 1,300 की। तो वो महंगाई हमने नहीं की, वो महंगाई की है गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से।
टैक्स Policies बढ़ की गई वजह है, से। ड्यूटीज बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, उसकी वजह से हर चीज़ का जो रेट है वो डबल हो गया। कोई चीज़ सस्ती हुई है? सस्ती तो सर कोई चीज़ नहीं हुई सिवाय आवाम के, इंसान सस्ता होगा बस। आप ठीक है? बस आपके ताबेदार, शुक्र अल्लाह पाक कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, बेटियां कितनी हैं? एक बेटी 3 बेटे। बेटी की शादी की है आप? हाँ जी। कितने पैसे लगे आपके शादी करने में? और ये बच्चों से पैसे नहीं देखे नहीं, कितने जाते। पैसे लगे पूछ रहा हूँ। और तो जो जिन्होंने बेटा करनी है वो पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। ये इंसान की अपनी पॉकेट होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमें कितना खर्चा पड़ता है एक बच्चे की शादी करने के लिए, कितने पैसे होने चाहिए? आज के दौर में लाखों रुपए की बात है। आपने किस दौर में की थी? हमने तो आज से 10 साल पहले 10 किया। साल पहले कितने पैसे लगाए थे? बस ये अल्लाह का शुक्र है था तो हमने लगाया। इन बेटों से बच्चियों से बढ़कर कौन सी चीज होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कल को आप भी अपने बच्चों की शादी जब आमीन। फंक्शन करेंगे, आपका दिल करेगा मैं इससे अच्छा कर अपने बच्चों को खुशी करूं। बेशक ऐसे ही है, ये और बिल्कुल अल्लाह ठीक कह रहे पाक हैं। खैर का वक्त आपके ऊपर भी लाए। आमीन। और सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह जिंदगी और तंदुरुस्ती दे और सफेद पोशों की अल्लाह पाक सफेद बरम रखे। पोशी रखे, कायम रखे। साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब लवे बैठी जंज बूहा मल के। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बच्ची की शादी करना बहुत मुश्किल है। ये जो बजट है उससे ही बैठ जा रहे हैं, लेकिन बाजी के क्या हालात हैं वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप ये जान लें कि अगर आप इनकी जगह हो तो आप क्या करें। बाजी बताइए आपकी क्या सूरत, घर के क्या हालात हैं? बेटा घर की ये हालात है कि बेटा मेरा छोटा है, हाँ जी। बेटियां हैं बड़ी हैं। अच्छा तो मैं खुद सिलाई करती हूँ, बीमार रहती हूँ कि मुझे शुगर भी है, अच्छा। बीपी भी हाई रहता है। आपके उसके शौहर? अलावा और उनकी डेथ हो चुकी हुई है। अच्छा, वो क्या करते थे? वो रिक्शा चलाते थे। फिर तो इतने पैसे नहीं बचे कि शादी कर सके? नहीं, जाहिर है आपको पता है फिर गरीब घरों में मसलन उनके खर्चे वगैरह पूरा होता है। तो बेटी की शादी के लिए आपने क्या सोचा है? कितने पैसे होंगे आपके पास? बेटे जिस हिसाब से मेरे पास पैसे हैं ना, आती हूँ बाजार ऐसे दे दू के चली जाती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ख्वाहिशें तो हैं बहुत ज़्यादा, परेशान हो जाती हूँ। बच्चे हैं फिर भी वो भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जैसे आप करो, लेकिन ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं ना। हाँ जी। कहने वाले तो कह देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सबका ज़हन यही होता है कि हमें देना पड़ता है। हाँ जी, देना फिर भी पड़ता है। फिर कोई ना कोई बात सास ससुर ये वो कोई और बात भी कर देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, मेरी दुआ है। और जब आप कोई दिखावा करें या कोई ऐसी चीज़ करें तो ये ज़हन में रखें कि आपका दिखावा शायद किसी के लिए बहुत तकलीफदेह साबित हो सकता है। तो ऐसी कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ ना करें जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो क्लेम करते हैं कि हम बड़े मसीहा हैं और हम गरीब की आवाज़ उठाते हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली वो जान लें कि अगर वो ऐसा करेंगे जिनकी तरफ हम देख रहे हैं कि शायद वो हमारे निजात दहिंदा है, लोग वो समझ रहे हैं कि लोग उनको निजात दहिंदा समझ रहे हैं, तो इस तरह करने से वो सिर्फ लोगों का ज़ख्म जिनसे है वो हरा करेंगे, उनकी तकलीफ़ को डबल करेंगे और उनके ऊपर कोई अच्छी चीज़, अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा उन बच्चों पे। कि आप 90-90 लाख का 1-1 करोड़ का बैग पकड़ें, आप 50-50 लाख की जूती पहने, आप 2-2 लाख का 3-3 लाख का सिर्फ वो क्लच पहने और आप सोचें कि ये करके आप गरीब की आवाज़ उठा सकते हैं। आप सिर्फ उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। अभी हम रुके थे थोड़ी देर के लिए ना रिफ्रेशमेंट के लिए। सारे दिन में शॉपिंग करते करते थक गए थे हम, तो मैं बेकरी के अंदर आया तो ये केक मुझे नज़र आया। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ होती है, लोग इसको भी खरीदते हैं, लेकिन कीमत सुन के मैं थोड़ा सा घबरा गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो घबरा लेकिन मैं घबरा गया। क्यों घबरा गया बताएं भाईजान, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। ये कितने का बनाते हैं आप? ये 4 स्टोरी है। ये 4 स्टोरी जो केक आप इस टाइम देख रहे हैं ये 50 पाउंड का केक है और इसकी कीमत है 47,500। वाह वाह वाह, 47। इतने का तो हमने लहंगा नहीं लिया जितने का आपने केक डाल दिया। ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका वो मैंने सुना है कि स्पेशल उनके लिए यही होता है। ये उन्हीं के केक होते हैं, वेडिंग केक होते हैं। उनके बगैर उनकी मेरे ख्याल से शादी, वो केक के बगैर शादी नहीं करते। कह रहे हैं जी, जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनकी शादी इसकी वेडिंग केक के बगैर नामुकम्मल होती है। और वेडिंग केक भी 47 यानी 50,000 में सिर्फ केक ही पड़ गया, लहंगा उसके बाद की बात है। हम असल में ना ढूंढने निकले थे कि एक बेटी की शादी कितने रुपए में होती है,
आजकल टीवी पे जो शादियां हम देखते हैं ना वो तो बड़ी बड़ी महंगी शादियां वो तो फिर जितना मर्जी पैसा लगा लो, लेकिन फिर अपने पॉकेट मनी के हिसाब से ही लगा। ज्यादा खर्चा किस चीज पे आया आपका? ज्यादा ये शॉपिंग में भी बहुत सारा खर्च, क्योंकि आपको पता है सूट आजकल बच्चियां जो पहनते हैं बच्चे। लहंगा कितने का लिया आपने? लहंगा तो मैंने नॉर्मल सा लिया था। कितने रुपए का? मैंने कोई 50,000 तक। बस शुक्र है हमारा भी उसी में हो गया 45। हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ, फिर भी मतलब के जॉब करके आपने खुद पैसे इकट्ठे किए? जी खुद ही करो तो फिर तो पैसे लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे जहेज लेना अच्छी चीज नहीं है ना? मजबूरी होती है, फिर बच्चियों को उठाना तो होता है। अब जहेज की वजह से गरीब बच्चियों को घर में तो नहीं बिठाया जाता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो पहले बच्चों की शादी की है? हाँ जी। वो कितने में हुई थी? वो तो कम से कम कुछ 4 से 5 लाख के में हुई थी। और अब ये कितने में पड़ रही है? ये 15 लाख में पड़ रही है। अपना चूल्हा जले ना जले, पर अपनी बेटी के घर का चूल्हा जरूर चलना चाहिए। उसके लिए बाप को चाहे खुद जलना पड़े, वो जल जाता है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप यहाँ फ्रिज खरीदने आए हुए हैं? जी हाँ। बेटी की शादी है आपकी? जी सर। तो पहले बच्चों की शादी की है? हाँ जी। वो कितने में हुई थी? वो तो कम से कम कुछ 4 से 5 लाख के में हुई थी। और अब ये कितने में पड़ रही है? ये 15 लाख में पड़ रही है। जो 4 से 5 लाख में की थी वो किस ईयर में की थी? कम से कम आज से 7-8 साल पहले की बात। 7-8 साल पहले आपने 5 लाख में सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, और अभी आपको 15 लाख तक जा रहा है बजट आपका। अच्छा, तो फर्नीचर कितने का बना आपका? फर्नीचर तो 1.5 लाख का फर्नीचर में क्या क्या दिया आपने? बेड है जी। बेड है? हाँ, सोफा और सिंगार मेज? नहीं, कुछ नहीं। वो नहीं है, सिर्फ बेड और सोफा है, और वो 1.5 लाख का पड़ा? हाँ जी। ये तो बड़ा महंगा हो गया। बस क्या करें, हाँ महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो बच्चे की शादी करना बड़ा मुश्किल है। वो आपने शादियां देखी हैं टीवी पे, बड़ी बड़ी शादी, वो जो अभी हो रही है जिसमें कहते हैं कोई 90 लाख का सूट पहना हुआ है? वो जी उनकी तो बात ही ना करे ना, उनका तो मसला है ना। उन लोगों ने तो गरीबों का बेड़ा कर। उन लोगों ने गरीबों का बेड़ा, वो कैसे? देखो होती है ना जी, वो कर रहे थे, हम क्या करें। बेटियों का दिल करते मैं भी अच्छा ही पहनूं। सबकी बेटियों का दिल करता है, सबका दिल होता है। ये तो हमारे दीन में भी है कि अगर भूखा आपके सामने बैठा हो तो उसके सामने मत खाएं। इवन रमज़ान में ये मिसाल दी जाती है, ये मिसाल रमज़ान में कि जब किसी ने रोज़ा रखा हो तो रोज़ेदार के सामने मत खाओ, क्योंकि उसका दिल करेगा तो उसका दिल दुखेगा, कि उसके लिए इम्तिहान और मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को ज़रा समझें, गौर करें इस चीज़ के ऊपर कि जब कोई, आपको पता है आपके मुल्क में हालात ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, तो ऐसी कोशिश करें जब आप हकूक़ के लंबरदार बनते हैं, आप कहते हैं हम लीडर हैं, तो लीडर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे गरीब का दिल दुखे। बड़ी अहम बात है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, मेरी दुआ है। अपना चूल्हा जले ना जले, पर अपनी बेटी के घर का चूल्हा जरूर चलना चाहिए। उसके लिए बाप को चाहे खुद जलना पड़े, वो जल जाता है। तो ये अभी हम चूल्हा खरीदने हैं। कितने का चूल्हा है यहाँ पर जो खराब ना हो? कितने का मिलता है? वो आपको मिलेगा कम से कम 14-15 हज़ार में अच्छा चूल्हा। 14-15 हज़ार में चूल्हा? जी जी। वो पूरा उसके साथ थोड़ा और कम हो? नहीं, वो होब होगा, कुकिंग रेंज में नहीं होगा। कुकिंग रेंज लेंगे अगर ये चूल्हा लेते हैं आप, तो ये आपको 22 से 23 हज़ार में मिलेगा। ये वाला ये कितने का? ये आपको मिलेगा 11,000 का। 11,000 का? 11,000 तो ही रियायत हो सकती है। रियायत ही रहता है बरसात आपको। थोड़ा सा कितना कम करेंगे? तकरीबन कुछ 10-500 में मिल जाएगा आपको। 10 मार्जिन खत्म हो गया। 10 कर लें, चले ले लीजिए, बार्गेन कर लेते हैं। लॉरी है, फिर आपको बार्गेन कर लेते हैं। 10,000 में चूल्हा हमने ले लिया। जो जी चूल्हा हो गया। चूल्हे के साथ और क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं? अगर हम ओवन लेना चाहें छोटा सा? ओवन, माइक्रोवेव ओवन ले लें आप छोटा वाला, वो आपको मिलेगा कोई 11,000 की रेंज में। नहीं, कम करें, इससे कम नहीं हो सकता। ये आपके लिए रेट है, वैसे वो 13,000 रुपये का है। 13,000। माइक्रोवेव हम चूल्हे पे सालन गर्म कर लेंगे, माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है। मशीन छोटी लेनी हो हमने? मशीन लेनी होगी, सिंपल मशीन आपको अगर चाहिए तो वो आपको मिलेगी कोई 15,000 की रेंज में। सिंपल मशीन? नहीं। हाँ जी। डबल में लेंगे स्पिनर के साथ, वो आपको 24 से 25 हज़ार में है। नहीं, भर सब यही है। सही कह रहे हैं? हाँ जी। यानी कि 15,000 मशीन? 15,000 की मशीन सिंगल धोने वाली। सिंगल वाली 3-4 साल पहले जो थी 9-10 हज़ार की थी, अब वो 15,000 की हो चुकी है। जो आज से कितना अर्सा पहले? तो 3-4 साल पहले। कितने की थी? 10,000 की? 9 से 10 हज़ार में थी। और अब वो 15,000 में हो गई। इस्त्री कितने की पड़ेगी? वो मिलेगी कोई 6,500-7 हज़ार में।
ये जहेज में स्त्री वाली जरूर आती है, ये आपको 2500 में मिल जाएगी। 2500 की स्त्री जी, बड़ा जरूरी है। स्त्री स्टैंड भी लेना पड़ेगा? स्टैंड भी लेना पड़ेगा सर आपको। स्त्री स्टैंड कितने का पड़ेगा? वो आपको मिल जाएगा वो 6-6.5 हज़ार में अलमारी वाला। यानी तो बहुत महंगा काम हो गया, यानी कि मेरे ज्यादा पैसे तो इधर ही लग गए। मार्जिन खत्म हो चुके हैं। 6,500? 6,500। ये आखिरी फैसला है आपका? जी जी, आखिरी फैसला मेरा जी। आखिरी फैसला जी। स्त्री और स्त्री स्टैंड 2,500 की स्त्री और उसके ऊपर ये 6,500 का स्त्री स्टैंड, 6,500 का स्त्री स्टैंड। और अब हम टीवी की तरफ चलते हैं। एलईडी की तरफ टीवी आ तो जाए। बड़े महंगे पड़ने हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा एलईडी महंगी हुई हल्की है। कंपनी कोई हो, कोई अच्छी एलईडी जो से आपको 30 से 32 इंच की कितने की मिलेगी? वो आपको 30 से 32 हज़ार में मिलेगी। ये तो बड़ा महंगा काम चला गया यार। आजकल शादियों में बच्ची को देना दहेज जो बहुत मुश्किल हो गया। सबसे नॉर्मल रेंज का फ्रिज कौन सा? वो फ्रिज आपको मिलेगा कोई मीडियम साइज का 46-47 में। 47 का फ्रिज जी, हमारा 47 में फ्रिज पड़ गया हमें। और ये तो बड़ा महंगा काम हो गया। ये मैं तो यहीं पे कमाल होती जा रही है मेरे साथ। हालात बहुत तो भयन हम किस तरफ जा रहे हैं? बस समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। आप क्या करेंगे अपने बच्चों को? यही कह रही वेट करो अच्छा हो जाएगा। पहले होता था महीने 2 महीने बाद लिस्ट वगैरह आती थी, चीज़ महंगी हो रही है। अब तो हम 1 घंटे की कोटेशन ही आपको दे सकते। अब मुझे 47,000 की फ्रिज पड़ रही है। 47 मिलेगी। 47,000 की हमें फ्रिज पड़ रही है। और ये रेट जो सा है आगे बढ़ता जा रहा है। आप ये देखें कि लोगों के हालात क्या हैं। फिर अब इन लोगों के सामने जब आप ऐसी पुरतईश शादियां करेंगे, उसे प्रोजेक्ट करेंगे और वहाँ लोगों को बुलाएंगे और हो सकता है वहाँ कोई आपका गरीब कारकुन भी आया हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल। मेरा तो खुद दिल भारी हो गया। साडा चिड़िया दा चंबा। आपकी मेहरबानी है, ये चीज़ें ना करें। किसी जो तकलीफ कोई बर्दाश्त कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो आप पे भी आ सकती है। वक्त जो सा है इसका पहिया ये घूम के आप तक भी आ सकता है। आज किसी तकलीफ में कोई आपका बड़ा बहन भाई है, कल आप भी हो सकते हैं। आज किसी का मजाक उड़ाएंगे, कल कोई आपका मजाक उड़ाएगा। आज किसी का बाजू बनेंगे, किसी का साथ देंगे, यकीन माने आपके लिए मदद भी ज़रूर आएगी। बाजी कौसर के लिए हम सारी शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं और एक जगह पे आके हम रुक गए हैं। बाजी कौसर को अभी हमने बताना है कि भाई इतना बजट बनता है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है बाजी कौसर मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे अफसोस है इस बात का कि उनके लिए ये तमाम चीज़ें उनके बजट से बाहर होती जा रही हैं। मैं आपको जो भी यहाँ बजट बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें कम से कम सादगी में रह के बता रहा हूँ। अभी अब मैं उन लोगों के रेट पे नहीं गया जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं और दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी इस्तात दी है। अभी मैं फर्नीचर दुकान में मौजूद हूँ। लाला जी यहाँ पर। लाला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का भाईजान। मुझे ये बताएं कि एक सादा बेड, डबल बेड कितने का आ जाता है? इसमें सादा बेड जो है ना, बेड ड्रेसिंग 85 के करीब। 85,000 जी। बेड ड्रेसिंग साइड टेबल। ये कितने का? यही आपको बता रहा हूँ। ये वाला इससे भी सादा थोड़ा? इससे सादा फिर हो जाएगा, कोई 50 में भी मिल जाएगा, 60 में भी मिल जाएगा। इससे कम में कितना मिल जाएगा? वो बिल्कुल लो अपना हो जाती है। हाँ, कितनी वो तकरीबन कम से कम बेड ड्रेसिंग जो है ना 40-45 के करीब भी हो जाएगी। सबसे कम ये उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। 40-45 में? 45 वो यहाँ मिल जाएगा? यहाँ नहीं, हमारे पास नहीं है, हम इतना लो काम नहीं करते हैं। आप कितना करते हैं? आपका लोएस्ट आपकी दुकान में कौन सा पड़ा? हमारे पास ये सादा ये बेड है, ये अपना फाइनल जो है ना आपको, हाँ, ये 70 तक जो है ना फाइनल बेड ड्रेस 70,000 रुपये में हमें ये मिल जाएगा। और सोफे की तरफ आए, अब इसी के मुताबिक कोई सोफ़ा हमें लेना हो। सोफ़ा नॉर्मल जो है ना वो 30 की रेंज में वो सामने आए 30 की रेंज वाले देखते हैं। ये अब ये वाला सोफ़ा सेट है ना, ये बिल्कुल सादा जी, ये वाला आपका 30 की रेंज में रेडी हो जाएगा। 30,000 में जी। 30 का बताया आपको, 28 का फाइनल हो जाएगा। ये समझना कि 26 का मुझे पड़ता है, ये 28 का हो जाएगा आपको। 28 का हो जाएगा। 2000 मार्जिन रखा मैंने अपनी। बिल्कुल ठीक है। और ये आपको तकरीबन 28,000 का हमारा सोफा सेट हो गया। ये कितने सीटर होगा? 6 सीटर 3 to 1। और वो 70,000 में हमें बेड ड्रेसिंग मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी। रेट जो सा है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और जी जो रेट बढ़ता जा रहा है, मेरा दिल बैठता जा रहा है कि
ये कैसे हो पाएगा और कैसे इतने पैसे निकाल पाएंगे आप? सर मैट्रेस कितने का पड़ जाएगा बेड के ऊपर? मैट्रेस अगर आपने अच्छा मैट्रेस लेना है, 6 इंच वाला जो है ना वो इस वक्त 23,000 23,500 रुपए का है। ठीक है। अगर सेकंड क्वालिटी में चले जाएंगे वो 17,000 का है। ये जो क्वालिटी नीचे जा रहे हैं इसका नुकसान क्या है? मतलब बैठ जाएगा? वो जल्दी बैठ जाएगा, उसकी वारंटी कम होती है और वो बैठ जाएगा जल्दी। हाँ, यानी कि अगर आप कुछ दे रहे हैं अपनी बेटी को तो अव्वल तो कोशिश यही होती है कि यार अच्छा और मेयारी दें। अच्छा और मेयारी के लिए 22,000 रुपया कम से कम हमें चाहिए। 22,000 का मैट्रेस, 17,000 रुपये का बेड और तकरीबन 28,000 रुपये का सोफ़ा, यानी कि हम जो से हैं वो 1 लाख क्रॉस कर गए हैं फर्नीचर में। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, अभी पिछले साल की निस्बत और इस साल की निस्बत क्या रेट में फ़र्क आया है? रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। कितने? वो बेड पिछले साल कितने का था? बेड पिछले साल तकरीबन समझ लें 10,000 रुपये बेड ड्रेसिंग में बढ़ गया है। लेस था पहले, यानी कि 60,000 में ले सकते थे हाँ जी, पिछले साल। अभी हम 70,000 में जा रहे हैं। सोफों में कितना रेट? सोफा सेट पे अपना हर सोफा सेट जो है ना 6-7,000 रुपया बढ़ गया है। 6-7,000 हर सोफा सेट बढ़ गया? सोफा सेट बढ़ गया। ओए होए। और वो आप मैट्रेस कितने का? मैट्रेस में भी तकरीबन अपना 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन समझ लें कि 7 से 8,000 9,000 रुपये अभी पर मैट्रेस जो अच्छा मैट्रेस है ना वो बढ़ गया। 9,000 ज्यादा हुआ? हाँ जी। ओए होए। वो कह रहे हैं कि साल के अंदर अंदर ये 10-10 8-8 9-9 10-10 हज़ार रुपये कीमतें बढ़ गई हैं। इसका मतलब वो सही कह रहे हैं, महंगाई हो गई है जी। लेकिन जो अमीर आदमी उन्होंने महंगाई नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। बेटी की शादी है, बारात में आना है और बारात को खाना भी खिलाना है। कम से कम 100 लोगों के लिए खाना तो देना पड़ता है और ये अगर खाना अच्छा ना हो तो बातें भी बहुत सारी सुननी पड़ती हैं। अभी हम एक शादी हॉल में मौजूद हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि 100 लोगों को खाना देना हो और जगह भी देनी हो जहाँ उन्होंने बैठे खाना खाना है, जहाँ बारात में आना है, तो कितने पैसे लगते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम से क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत है भाईजान। अगर हम ढूंढ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रेट में हमें अच्छा खाना भी मिल जाए और लोग भी बातें ना करें और सेटअप हो 100 लोगों का, तो कितने पैसे? ये माशाल्लाह 40 से 60,000 के अंदर खाना आपको 100 बंदे में बेहतरीन मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी में? बेहतरीन क्वालिटी। उसमें क्या होता है? ये वन डिश में आप? वन डिश जो इसमें पुलाव चिकन का, इसमें कौरमा, चिकन कौरमा होगा, चिकन बिरयानी होगी, रोगनी नान हो गए, सैलड होगी। और मीठे में? मीठे में फिरनी या जर्दा हो जाएगा। फिरनी में जर्दा हो जाएगा। यानी कि अब हम ये कह देता हूँ कि 60,000 कर लें तो सारा कुछ मिल जाएगा? सारा कुछ मिल जाता है। अच्छा ये बताएं कि पिछले साल में रेट क्या था 100 बंदे का? पिछले साल में यही 25 से 30,000 था। अब ये बढ़ते जा रहे हैं। 25 से 30,000 पिछले साल था? सारा महंगाई देखे कहाँ चलेगी। 400 रुपये से घी चला गया है, चीनी कहाँ से पहुँच गई है, हर चीज़ आप देखें। एक साल के अंदर इतना बढ़ा? आप टैक्सीज देखें किस तरह बढ़ गए हैं। पर बिजली ना इस्तेमाल करने में 1.5-2 लाख के बिल आ रहे हैं, कहाँ से करेंगे? वो नहीं है, ये खर्चे पूरे करते हैं हम उनके। आप खर्चे पूरे करते हैं? ताकि काम चलाना है, ताकि लेबर का काम भी चलता है, लेबर की रोजी मिलती रहे, हमें भी मिलती रहे। यही है कि हम खाना खा लेते खुश हो जाते, खाना खा लिया, यही हो। 60,000 रुपये आप बता रहे हैं और 60,000 रुपये पिछले साल वो बता रहे हैं कि ये 35,000 था। बेहतरीन हो जाता था। ये तो आपको ये वो चीज़ है कि अगर आप जहेज को एकदम साइड पे भी कर दें तो ये लाजमी करना ही करना है। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा। साई की हाल है? ठीक ठाक। साई फंक्शन दे किन्ने पैसे ले लेंदे हो? 3,000 भी पन ला ले। 3,000 रुपये ले लेंदे हो ते साई जेडे वाजियां ने वो किन्ने पैसे ले लेंदे ने? 6,000 रुपये ला ले। यानी कि अगर 3,000 घट है, पैसे घट है, ਤੁਸੀਂ किन्ने लोग जांदे हो? ਅਸੀਂ ਸਰ 4 ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ। 4 ਢੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी सर। अगले 1,000-1,200 दे रहे हैं, अगले कहते हैं भाई आई ਤੁਹਾਡੇ नसीब ने। बिल्कुल ठीक है। आप बच्ची अपनी की शादी करना चाहते हैं, ज़रूर करें। अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, बाज़ दफ़ा दिखावे में इंसान नुकसान उठा लेता है। दिखावा जो उनसे है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और जो लोग कर रहे हैं दिखावा, स्पेशली मैं उनको कह रहा हूँ जो खुद को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, और इसमें सारे ही आ जाते हैं। आप किसी भी बड़े बंदे की शादी टीवी पे चलती है ना, हम जाते भी हैं, देखते भी हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो तो तकरीबन 50-60 लाख रुपए का लहंगा ही सिलवाते हैं। और लहंगा छोड़े, जो मेहमान आए होते हैं उन्होंने करोड़ों के कपड़े पहने होते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में आ रहे होते हैं। एक चीज़ ये याद रखा करें, जब आप ये सारी नुमाइश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, तो वो आपकी तरफ हाई होप्स से देख रहे होते हैं। तो बाद में जब किसी की बच्ची टीवी पे ये देखेगी, शादी देखेगी, वो गरीब आदमी है, तो उसके साथ क्या सूरत हाल बनेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रही बात जहेज़ की या दाज की या अपनी बेटी को गिफ्ट देने की, इसको गिफ्ट भी कहते हैं, तो मांगना नहीं चाहिए किसी भी मजबूर बाप से जहेज़। मांगना बहुत बुरी बात है और डिमांड नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर कोई दे दे अपनी खुशी से अपनी बेटी के लिए, तो वो उसकी खुशी है,
उसके ऊपर उसको बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज हम सारा दिन जब कर रहे थे, मोस्टली जो तकलीफ इस बात की थी कि लोगों ने कहा हमारी बेटी को बातें सुनने को मिलेंगी, हम सिर्फ इसलिए ये सारा कुछ देते हैं। कई लोगों को जो है उन्होंने हमसे बात इसलिए नहीं की, यार मैंने तुमसे बात कर ली, मेरी बेटी को बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने लहंगा जोन सा है वो किसी से लेके पहना है, मैंने किसी से खाना जोन सा है किसी से लेके दिया है, मेरे किसी दोस्त ने किया। तो ये तमाम चीज़ें बातें करना छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं आपका माशरा मजबूत हो, गरीब नू मैंने मारेगा ना तो जनाब बड़ा बुरा काम में गाजे। आपकी मेहरबानी है, ये चीज़ें ना करें। किसी जो तकलीफ कोई बर्दाश्त कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो आप पे भी आ सकती है। वक्त जो सा है इसका पहिया ये घूम के आप तक भी आ सकता है। आज किसी तकलीफ में कोई आपका माड़ा बहन भाई है, कल आप भी हो सकते हैं। आज किसी का मजाक उड़ाएंगे, कल कोई आपका मजाक उड़ाएगा। आज किसी का बाजू बनेंगे, किसी का साथ देंगे, यकीन माने आपके लिए मदद भी जरूर आएगी। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।